भारत में संघीय व्यवस्था हमने पहले देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका के जैसे छोटे देशों को भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किलें आती थी। सोचिए कि भारत में संघीय व्यवस्था हमने पहले देखा है कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किलें आती है। सोचिए कि भारत जैसे विशाल मुल्क में यह काम कितना मुश्किल होगा कि जहाँ बहुत सी भाषाओं एवं धर्मों और क्षेत्रों के लोगों रहते हैं। हमारे देश में सत्ता की समझदारी की क्या व्यवस्था है, आइए संविधान से ही शुरुआत करें। एक बहुत ही दुखद एवं रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए। भारतीय संविधान ने भारत के राज्यों का संघ घोषित किया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। आइए हमने पहले ऊपर संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया था उन्हें फिर से देख ले। हम देख सकते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती है। संविधान ने मौलिक रूप में 2 स्तर शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है। संघ सरकार या हम जिसे केंद्र सरकार कहते हैं, और राज्य सरकारें। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करता था। बाद में ये पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी तीनों स्तरों की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों के 3 हिस्से से बांटा गया है। ये सूचियाँ इस प्रकार है। संघ सूची का प्रतिरक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग एवं संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियाँ की ज़रूरत है। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को है। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य एवं कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय में राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। समवर्ती सूची के विषय में वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकारी जैसे विषयों में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें की साझी दिलचस्पी में आते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही है, लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव होती है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। यह एक सवाल यहाँ उठता है कि जो विषय जिनमें किसी कानून की सूची में नहीं आते उनका क्या होता है। फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे कि विषय किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि ये संविधान बनाने के बाद आए हैं। हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले आते हैं।